कभी सोचा है आपका असली लक्ष्य क्या है? आज के इस किस्से में छुपी है आपकी जिंदगी की सच्चाई। आपके अंदर वो ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। एक दोस्त के लिए सोचिए, अगर आपको अपना भविष्य दिखे तो आप क्या करेंगे? ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, आपकी अपनी जिंदगी का आईना है। स्वागत है आपका हिंदी स्टूडियो पॉडकास्ट पर। यहाँ हर शब्द आपकी जिंदगी से जुड़ा होगा, हर बात जैसे आपके दिल से निकल रही हो। क्योंकि आज हम बात करेंगे सिर्फ आपके बारे में, आपकी सोच, आपकी शक्ति और आपकी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। चतुर्दशोध्याय, महाभारत भाग 14। सौतिरुवाच। उग्र श्रवाजी कहते हैं, तदनंतर वे कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण भार्या की प्राप्ति के लिए इच्छुक होकर पृथ्वी पर सब ओर विचरने लगे, किंतु उन्हें पत्नी की उपलब्धि नहीं हुई। एक दिन किसी वन में जाकर विप्रवर जरत्कारु ने पितरों के वचन का स्मरण करके कन्या की भिक्षा के लिए 3 बार धीरे धीरे पुकार लगाई, कोई भिक्षा रूप में कन्या दी जाए। इसी समय नागराज वासुकी अपनी बहन को लेकर मुनि की सेवा में उपस्थित हो गए और बोले, यह भिक्षा ग्रहण कीजिए। किंतु उन्होंने यह सोचकर कि शायद यह मेरे जैसे नाम वाली न हो, उसे तत्काल ग्रहण नहीं किया। उन महात्मा जरत्कारु का मन इस बात पर स्थिर हो गया था कि मेरे जैसे नाम वाली कन्या यदि उपलब्ध हो तो उसी को पत्नी रूप में ग्रहण करूं। ऐसा निश्चय करके अब परम बुद्धिमान एवं महान तपस्वी जरत्कारु ने पूछा, नागराज सच सच बताओ, तुम्हारी इस बहन का क्या नाम है? वासुकी ने कहा, जरत्कारो, यह मेरी छोटी बहन जरत्कारु नाम से ही प्रसिद्ध है। इस सुंदर कटि प्रदेश वाली कुमारी को पत्नी बनाने के लिए मैंने स्वयं आपकी सेवा में समर्पित किया है। इसे स्वीकार कीजिए द्विजश्रेष्ठ, यह बहुत पहले से आप ही के लिए सुरक्षित रखी गई है, अतः इसे ग्रहण करें। ऐसा कहकर वासुकी ने वह सुंदरी कन्या मुनि को पत्नी रूप में प्रदान की। मुनि ने भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उसका पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में वासुकी की बहन के वर्ण से संबंध रखने वाला 14वां अध्याय पूरा हुआ। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों को तुमसे ज्यादा कुछ पता हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी अगली पीढ़ी तुम्हारे इतिहास से अनजान रहे? अगर आज भी तुम्हारी रूह इस कथा से नहीं हिलती तो समझ लो तुम्हें अपनी पहचान से समझौता करना पड़ा। हमें उन वीरों की याद दिलानी है जिन्होंने धर्म के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। हमें उस बलिदान को याद करना है जिसे इतिहास ने मिटा दिया। लेकिन हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमें वो यथार्थ सामने लाना है जो अब तक साजिशों के तले दबा रहा। अगर तुम इस अगली कथा को नहीं सुनोगे, अगर तुमने इस बार भी उस सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया, तो ये तुम्हारी चुप्पी नहीं, तुम्हारा अपराध होगा। तुम्हें इस धर्म युद्ध का हिस्सा बनना है, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है। अगर तुम नहीं उठे तो इतिहास खुद तुम्हारे ऊपर खड़ा हो जाएगा और पूछेगा, क्यों नहीं उठे तुम? हमने वादा किया है कि हम जागेंगे और इतिहास को सही रूप देंगे। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें अगली कथा सुनने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जब तक तुम जागोगे नहीं, तुम्हारी सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। हमारी अगली वीडियो में वो सच आएगा जिसे तुम छुपाना चाहते हो। तैयार रहो, क्योंकि जब तुम जागोगे तब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का एहसास होगा। जय महाभारत, जय सनातन धर्म। आप सुन रहे थे हिंदी स्टूडियो पॉडकास्ट।